रहे बेग तुम, केवल चर्चा करनी है, सीता जी को लेके नहीं आना है। तो कंडीशन ये है कि मैं लेके भी नहीं जा सकता हूं। अब सोच रहे हैं हनुमान जी बैठे बैठे समाधान क्या है। सीता माता को ले जाना समाधान है, या अग्नि सीता माता के लिए समाधान है, या तारागण सीता माता के लिए समाधान है, या सीता माता के लिए हनुमान तुम सीता माता को लेकर के जाके प्रभु के हाथों में सौंप दो, ये समाधान है। ये सब समाधान नहीं है। समाधान क्या है? केवल कथा। बोलो समाधान क्या है? केवल कथा। आहा, सीता जी कह ही नहीं थी। अशोक से कहा कि तुम्हारा नाम अशोक है, तुम मेरा शोक दूर कर दो। अशोक बोला रावण के राज्य में सब फैल हैं, किसी की नहीं चलती, पवन की भी नहीं चलती है, अशोक की भी नहीं चलती। प्रकृति को भी उसने इतना बंधन में कर रखा है कि गोस्वामी जी लिख रहे हैं, समय पुराने परत पात डरत बात, बात मानी हवा। इसका मतलब है रावण हवा से कह रहा था कि हवा, ए पवन, तुम मेरी वाटिका में इतनी सावधानी से निकला करो कि हरा पत्ता की बात छोड़ो, सूखा पत्ता भी नहीं गिरना चाहिए। समय पुराने परत पात, पुराने पात का मतलब है सूखा पत्ता। क्यों? पुराना पात मानी क्या हुआ? पत्ता, और पुराना मानी सूखा पत्ता। समय पुराने परत पात, तुलसीदास जी कह रहे डरत बात, हवा डर रही है कि सूखा पत्ता न गिर जाए, और नहीं तो रावण रिमांड पे ले लेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अगर सूखा पत्ता भी गिर गया तो भी स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए पवन देवता डर डर के निकल रहे हैं, भयभीत हैं। हनुमान जी के सामने ही निकले तो हनुमान जी बोले, पिताजी आपकी तो बड़ी खराब दुर्दशा है, इतना डरने की क्या जरूरत? कहे बेटा, हम जानते हैं कि रावण कितना क्रूर है। हनुमान जी बोले क्रूर भी है और मूर्ख भी है, दोनों बातें हैं, क्रूर भी है और मूर्ख भी है। कहे बेटा चुपचाप रहो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हमको निकल जाने दो। पवन देवता धीरे से निकल गए आराम से। अशोक बोला हम बिल्कुल बेकार हैं, अगर जरा सा भी हमने अपना प्रभाव सीता के ऊपर छोड़ दिया तो कल हम सुरक्षित नहीं बचेंगे, इसलिए हल्ला मत करो, चुपचाप रहो, बोलने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी ने कहा इतना खतरनाक? अच्छा, मुझे लगता है कि कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक था रावण। कोरोना से इतना डर नहीं लगता जितना रावण से डर लगता था, है? इतना खतरनाक, बहुत ही खतरनाक वायरस था। क्यों भाई, था कि नहीं? अब सीता जी ने कहा तो इससे सिद्ध हो गया कि कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। उसी समय हनुमान जी महाराज, आहा, रामचंद्र गुण। किसी ने एक बात और कही हनुमान जी से, एक काम करो, आप आ ही गए हो तो सीता माता के सामने चले जाओ और उनको पूरी तसल्ली दे दो, और जब आपकी तसल्ली भरे शब्दों को सीता माता सुनेंगी तो कितना सुख होगा। हनुमान जी बोले समस्या ये है कि अयोध्या में एक फोटो है बंदर का। जब आई थी सीता माता तो फोटो को पहली बार देखा था, चित्रलिखित कभी देख डराती, बंदर की फोटो पहली बार देखी तो 4 घंटा बेहोश रही। केवल फोटो, दशरथ जी को फोटो हटानी पड़ी, वो हटा फोटो, ये बड़ी खतरनाक फोटो, चित्र, केवल चित्रलिखित कभी देख डराती। तो हनुमान जी बोले फोटो देख करके 4 घंटा बेहोश रही, हम तो ओरिजिनल हैं। और फिर लंका में वैसे भी रो रही हैं, और अगर हम कहीं सामने पहुंच गए तो पता नहीं माता जी की क्या स्थिति होगी, इसलिए इतनी बड़ी भूल मैं नहीं कर सकता हूं, फिर क्या होगा। हनुमान जी ने कहा कि विकल्प यही है कि इस समय माता सीता के दुख का अंत हो सकता है, व्यथा दूर हो सकती है, समस्या का समाधान हो सकता है। तो राम कथा, क्या है समाधान? राम कथा, राम कथा सुनाना चाहिए। रामचंद्र गुण बरने लागा,
सुनते सीता कर दुख भागा। जैसे ही भगवान राम की कथा हनुमान जी ने सुनाई, सीता जी ने कान किए, अरे ये पीयूष, ये अमृत, ये कहां से आ रही है अमृत की धार। कान लगाए, कान के माध्यम से ही तो कथा सुनी जाती है, बोलो भैया। कान लगाए, लागी सुने श्रवण मन लाई, मन लगा के कथा सुनने लगी। तो पहले मन किसमें था? व्यथा में मन लगा था। किसमें मन लगा था? व्यथा में, समस्याओं में मन घिरा हुआ था। लेकिन अब मन कहां लग गया? कथा में। जितने लोग तुम सब यहां बैठे हो, बोलो सबका मन किस में लगा है? कथा में। और घर जाते हो तो मन किस में लगता है? बोलो भैया। घर जाते हो तो मन व्यथा में लग जाता है। लग जाता है कि नहीं? और ज्यादा लेट जाओ, मान लो पत्नी साथ में आई तब तो ठीक है। पत्नी अगर साथ में लाए हो तब तो खैर बहुत ही अच्छी बात है। बच्चों को लाए हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर अकेले आए हो और पत्नी अगर धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं है और घर जाके लेट पहुंचोगे तो बहुत देर बाद तो किवाड़ खुलेंगे। क्यों भाई? खूब कहते रहो और किवाड़ भी खुलेंगे। और कहीं तुम भूल कर गए कि हम भोजन करके नहीं गए थे, भोजन करना है, खाना पीना करना है, भोजन करना है, तो तुमने कहीं पत्नी से कह दिया है कि भोजन है तो खिला दो, तो तुरंत कहेगी 12:30 1 बजे रात को रखा है, खाना हो तो खाओ, नहीं पढ़ के सो जाओ, दिमाग खराब मत करो, है? और कहीं अगर तुमने जिद ही कर दी कि नहीं नहीं भोजन कराना पड़ेगा तुम्हें, क्यों नहीं कराओगी भोजन? मैं तुम्हारा पति हूं, तू मेरी पत्नी। पत्नी भोजन नहीं कराएगी तो कौन भोजन कराएगा? तू भोजन करा। तो तुरंत कहेगी, ये बताओ इतनी देर तक कहां रहे? कहां रहे? स्वामी शिवानंद विद्यापीठ गौसेवा आश्रम में रहे? क्या करते रहे? कथा सुनते रहे। कौन सुनाता रहा कथा? जगत गुरु जी सुनाते रहे। तो तुरंत कहे जगत गुरु को बुलाओ, वही परसे वही खिलावे। जब इतनी देर तक बोलते रहे जगत गुरु, क्यों भाई? उसमें संस्कार नहीं है इसलिए। समझ में बात है? उसमें संस्कार नहीं है इसलिए इसी भाषा का वो प्रयोग करेगी। लेकिन भैया छत्तीसगढ़ में ऐसी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में ऐसी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो माताएं भी बहुत अच्छी संख्या में आई हैं। बोलो आई है कि नहीं? ये मातृशक्ति कम है क्या इतनी रात्रि में? देखो, और ऐसे कथा सुन रही हैं। वैसे तो 2-4 एक साथ बैठ जाएं तो हल्ला भी मचाएंगे, शांति से नहीं बैठेंगे। लेकिन इतनी संख्या में बैठी हैं कि 2-4 10 नहीं, सैकड़ों की संख्या में बैठी हैं। लेकिन ऐसे बैठी जैसे दुकान में संगमरमर की मूर्ति रखी हो। बहुत सारी मूर्तियां नहीं रखी रहती हैं, बिल्कुल न हिलती हैं, न डुलती हैं, न बोलती हैं। क्यों भाई? तो प्यारे ध्यान से सुनना, जरा समझने की कोशिश करना। बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूं, कथा में कितनी बड़ी ताकत है। अंतिम 8 मिनट, क्योंकि 12:30 बजने वाले, 12:30 ही तो बजने वाले हैं। 8 मिनट कम, 12:30। 12:30 मानी तुम जानते हो कि बहुत टाइम होता है, कम नहीं होता है। भाई आप लोगों ने माल्यार्पण किया, चार पादुका पूजन हुआ, ये भी तो कार्यक्रम में ही जोड़ा जाएगा। जब से हम बैठे हैं तब से इसको नहीं जोड़ा जाएगा, है? इसको भी जोड़ा जाएगा, जोड़ना चाहिए इसको, है? ये समय सार्थक समय माना जाता है। क्यों भैया? पूजा अर्चन कर रहे हो, सार्थक समय माना जाता है कि नहीं माना जाता? भगवान का चरण पादुका का स्तवन किया, दर्शन किया आपने, संत बैठे हैं घंटों से दर्शन कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये आपके जीवन का सौभाग्य है, भाग्य नहीं, सौभाग्य है। भाग्य से तो आपको धन संपत्ति मिल जाती है। क्यों भैया? भाग्य से क्या संपत्ति मिल जाएगी? भाग्य से आपको कोई राजनीतिक पद मिल जाएगा, भाग्य से आपको कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, प्रशासनिक सेवा से आप जुड़ जाएंगे। लेकिन जब संत का दर्शन हो जाए, वो संत वाणी सुनने को मिल जाए, उसी समय भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। तो यहां आप सबका भाग्य नहीं, सौभाग्य है। क्या है? सौभाग्य। ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए सुनिए जरा, 8 मिनट की बात सुन लो।
ध्यान से। हनुमान जी ने कहा कि एक ही विकल्प है कि कथा सुनाए, और सीता जी ने कथा सुनी। ओ ऐसी सुनी कथा कि सुनने में मन लग गया। मन कहाँ लग गया? कथा सुनने में। पहले मन लग रहा था कि तारा तुम अग्नि बन जाओ, त्रिजटा तुम आग ले आओ, क्यों यही मन जा रहा था ना। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि उते सब कथा सुनाई। आहा, हनुमान जी सुना रहे हैं, सीता जी सुनती जा रही हैं। थोड़ा हनुमान जी रुके। सीता जी ने कहा, है कथावाचक, इतनी अच्छी कथा लंका में सुनने को मिल रही है, कल्पना से परे। मेरा जन्म अयोध्या में, मेरा जन्म जनकपुर में हुआ, लेकिन जनकपुर में मेरे पिताश्री इतने विद्वान हैं कि नित्य सत्संग होता है, नित्य कथाएं होती हैं। बड़े बड़े योगेंद्र मुनेन्द्र हंस परमहंस अमलात्मा बिमलात्मा कथा सुनने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसी कथा मैंने जनकपुर में नहीं सुनी। अयोध्या में भी कथा होती है, ऐसी कथा मैंने अयोध्या में नहीं सुनी। 11.5 साल चित्रकूट में रही हूं, संत महात्माओं के बीच में नित्य कथा होती थी, लेकिन ऐसी कथा कहां बैठ मुनिगण सहित नितसिय राम सुजान, सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। लेकिन ऐसी कथा चित्रकूट में भी सुनने को नहीं मिली, लेकिन ऐसी कथा लंका में सुनने को मिल रही। कौन कथावाचक हिम्मत कर गया लंका में कथा सुनाने की? अच्छा एक बात बताओ, पूरे संसार में वक्ता कथा कह लें, अच्छे अच्छे वक्ता हैं, व्यास हैं, पूरे संसार में कथा कह लें, लेकिन ईमानदारी से बताओ कराची में कहेंगे? बोलो। पाकिस्तान, कराची कहाँ है भैया? पाकिस्तानी में। और रांची कहाँ है? अच्छा, रांची में कह सकते हैं, लेकिन कराची में? रांची हमारे भारत में है, लेकिन कराची में कोई वक्ता कथा कहेगा? और कथा यदि कहेगा भी तो मंगलाचरण नहीं हो पाएगा, और रुंडित मुंड सिर खंडित भुज विषा, भुजाएं अलग हो जाएंगी और सिर अलग हो जाएगा। बोलो यही कंडीशन होगी कि नहीं होगी? वहां कौन कथा कहने देगा और कौन सुनेगा कथा? जहां का विषाक्त वातावरण है, आतंकवाद से ग्रसित है, असामाजिक तत्वों के बीच में, आतंकवादियों के बीच में कथा कौन सुनता है प्यारे? और सुनता कौन? कथा की कहने की हिम्मत कौन करता है? कौन हिम्मत करेगा कि वहां कथा कहे? सीता जी कहती लंका में हिम्मत किसकी पड़ गई कथा कहने की? और फिर कथा भी हो रही है तो साधारण नहीं, बहुत उच्च कोटि की कथा। निश्चित है कि कथावाचक बहुत ही हिम्मती है, कथा भी सुंदर और कहने वाला भी कहा हिम्मती। हनुमान जी बोले हाँ, हिम्मती तो मां हो सकता है, कथा आपको सुंदर लग सकती है, आप तो सुनो। कह भैया कथा खूब सुनी और सुनाने वाले तुमने खूब कथा सुनाई, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि कथा इतनी सुंदर है तो कथावाचक मेरे सामने क्यों नहीं आता है? सामने आके सुना दे मुझे, छिपके क्यों सुना रहा है कथा? हनुमान जी बोले इसलिए कि कथा ही कथा सुंदर है, सुनाने वाला तो बंदर है, इसलिए नहीं आ रहा हूं माता जी कि सुनाने वाला बंदर है, कथा ही कथा सुंदर है। देखो सीता जी